करते। हाँ जी। ये क्या बोलते तुम्हारे कड़े विड़े ऑर्नामेंट के लो, है ना। तो एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरे पास इतना धन है ना। तो आज भी क्या है, सोना आगे आगे, मनुष्य पीछे पीछे। तो कलयुग आगे आगे, हम पीछे पीछे, है या नहीं बताओ। मनुष्य तो क्या देश पीछे है अपना, क्योंकि सोना अपना रखेगा उतना। मनुष्य है कि नहीं पीछे कलयुग के। कलयुग दौड़ लगा रहा, हम पीछे पीछे भाग रहे हैं ना। हाँ जी। पहली बात। चलो दूसरा क्या बोला, स्त्री का खुला केस, है ना। देखो हमारे यहाँ कहा जाता है कि महाभारत घर में मत रखना, क्योंकि घर में महाभारत हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। महाभारत पहली फुर्सत में घर में लाके रखो, क्या आपको नीति शास्त्र सब ज्ञान उत्पन्न होगा। ये अंग्रेजों की चाल है कि ये पढ़े नहीं, इनको नीति शास्त्र न मिले। वास्तव में क्या है कि घर में अगर संस्कार देना है तो घर की स्त्री को और कोई भी जवान लड़की को पहला संस्कार ये दो कि केश बांध कर रखे, खुले न रखे। जिस घर में औरत केश खुला रखती है वहां महाभारत होती ही है। एक द्रौपदी ने रखी थी तो पूरे कुल खानदान में महाभारत हो गई थी। ये कोई नहीं समझेगा, है ना। आज क्या है, अगर अभी मैं पूछूं कि करीना कपूर की कितनी औलाद है, सब बता देंगे। लक्ष्मीबाई की कितनी औलाद है कोई नहीं बताएगा, है। वो आदर्श बन गए, खुले केस वाले नौटंकी भाई, खुल्लम खुल्ला घूम रही, नागन जैसे झूम रही है। ठीक है, ठीक है। और कटु सत्य बताता हूं मैं आपको, कभी भी कोई केस खुली हुई अगर जवान महिला निकल जाए, अब आगे जाके मुड़ के नहीं देखो, तुम्हारा नाम पलट देना। आप मुड़ते हो या नहीं, सत्य बोलना। क्यों मुड़ के देखते हो पीछे मुड़ के आप उसको। बाल खुले हैं, कलयुग का अट्रैक्शन है। ठीक है, इसीलिए आप देखना ये घर खानदान जो बिगड़ रहे हैं, क्योंकि कलयुग आपके बालों में बिठा है। आज जो पहले संयुक्त परिवार टूटने का कारण ये खुला केश है। लोग कहते हैं कि इसकी बहू खराब, न उसकी बेटी खराब, इसके संस्कार खराब। बेसिक्स यही है कि हमने पैदा कर दिया औलादों को, हमें ज्ञान ही नहीं है, तो हम क्या ज्ञान दूसरों को देंगे। बात समझ गए। तो कलयुग आगे आगे, हम पीछे पीछे, है ना। सही है या गलत है। सही बात है। अब जुआ घर पे आ जाओ, है ना। जुआ सट्टा सब जगह चलता ही है ना। अब तो वर्ल्ड और देश की इकोनॉमी, शेयर मार्केट, पैसा लगाओ घटेगा बढ़ेगा, यही होता है ना। तो पूरा विश्व जुए में लगा हुआ। कलयुग आगे आगे, हम पीछे पीछे, लगा मनुष्य उसी के पीछे। ठीक है, जुआ ने तो इतना कहर कर दिया ना। वो क्रिकेट में देखो, हर चीज में जुआ चल रहा है। चल रहा है ना, तो सरकारी जुआ होगा, हर चीज में। कहने का मतलब कलयुग आगे हुआ ना, हम पीछे हुए ना। हाँ जी। कलयुग दौड़ के पीछे दौड़ रहे ना हम। हाँ जी। अब चौथा कौन सा बताए थे हम, शराब। अब गम में दारू, फैशन में दारू, स्टेटस में दारू, सब जगह दारू ही दारू। दवाई में भी दारू। हाँ, अब जो दवाई को सब में दारू तो है, दारू। अच्छा अब आपको कटु सत्य बताऊं, आप एक मंदिर में घंटा बजाने वाला भी नहीं मिलेगा, पुजारी अकेले ही टिन 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 घंटी बजा, सुख करता दुख करता कर लेगा, है ना। वहाँ एक का दुख का खड़ा हो जाए मंदिर में, बड़ी बात है। चौराहे पे अगर आप बार खोलते, कम से कम 200 लोग खड़े रहेंगे वहाँ पे। तो भीड़ कहाँ इकट्ठी होती है, दारू पे, है। अभी एक ट्रक पलटी खा जाए दारू का, लोग बाल्टियां ले लेके जाएंगे भरने के लिए, है। सत्य या गलत है। दारूओं की दुकान में कतार लगी होती है, शाम को देखना तो अक्ल नहीं काम करती है। नहीं करती ना, क्योंकि कलयुग आगे आगे, हम पीछे पीछे। आखिरी कौन सा, स्मशान। शमशान। स्मशान में कब आदमी जाता, मरने के बाद। ठीक है, आज इस कलयुग में देखना आप, बहुत से लोग मशान में या कच्चे मशान में जो गांव में रहते हैं, वहाँ चुपचाप जाके बैठ जाएंगे। कुछ भूत पलीत पिशाच एक आदि कोई चीज़ मंत्र शक्ति से वहाँ 7 महीने से 1 साल भर तक कुछ करेंगे, पकड़ लाएंगे। फिर वो उनका काम करेगी, कर्ण पिशाचिनी वगैरह, पूरा पूरा पास्ट तुम्हें बताएगी, ये आदमी ये चोर था, फलाना था, ये सब था, है ना। वो उसको एक जगह ला के गाड़ के रख देंगे, उसी में उसको दारू पिलाएंगे, उसकी खुराक देते रहेंगे, वो उसका काम करेगी। फिर एक आदमी माता जी की मूर्ति लगा देंगे या भैरव की लगा देंगे, किसी की मूर्ति ठोक देंगे, अरे सब माता जी कर रही है, खुद बाबा बन के बैठ जाएंगे। अब यही फर्क आता है कि बाबा और साधु क्या है। क्या अब ये आसाराम में ये बाबा है ना। तुम्हारा वो कौन, वो इंदौर में था हमारा वो भैयू महाराज, बाबा है ना, 4 औरतें वाला, ये 10-11 बाबा है ना। ये सारे लोग बाबा हैं।
इनकी कई बीवियां रहेगी, कई इच्छा आकांक्षा रहेगी, कई मकान रहेंगे, ये सब माया के पुतले हैं। साधु और वैरागी ये त्यागी रहते हैं, इनको पब्लिक से कोई लेन देन नहीं रहता, है ना। अब साधु की अपनी कंठी भी रहती है, गुरुमुखी रहता है, इसकी पहचान होती है, भी साधु है, गुरु के दीक्षित है, वो अलग चलेगा, ये अलग चलेंगे, ये हर चीज में माताजी और पिता। अब आपके दिमाग में क्या है, अरे उसको माताजी प्रसन्न है, वो ऐसा, वो फलाना, ये ढीका, क्या, बस यहीं आके मनुष्य कर देता है गलती और इन कलयुग के कालनेमियों के चक्कर में फंस जाता है। हालांकि उस समय हनुमान जी भी फंसे थे कालनेमी के चक्कर में, तो आज कलयुग के ये कालनेमी तुम्हें लूटते कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, तो हनुमान जी जैसे फंस सकते तो हमारी बात तो है ही नहीं, कुछ नहीं है उनका, है ना। तो क्यों नहीं है, इसका कारण है कलयुग। ये कलयुग आगे आगे, हम पीछे पीछे, है ना। तो ये सब उटपटांग चीजें चल रही हैं, इसको पहचानना जरूरी है। इसकी पहचान एक ही है कि पहले आप कलयुग को ध्यान से समझो, और कलयुग को समझोगे तब इन 5 बातों से आप बचोगे। जब 5 से बचोगे तो छठी फिर वो माया खिलाड़ी खड़ी है ना। लेकिन माया तंग इतनी नहीं करती, माया 2 स्तर की रहती है, एक माया संगीनी रहती है, एक माया ठगीनी रहती है। ठीक है ना, ठगीनी माया जैसे आप बैठे तो एकदम से आपको मन विचलित कर देगी, आपको इधर उधर मन इधर उधर कर देगी। ये सब देवताओं का भी खेल रहता है ना, बहुत सी चीजें इसमें सम्मिलित है, तो ठगी नहीं रहती। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ हो जाए, नियमित हो जाए, जिसने किया नियम उसका भागा यम, जो नियमित हो जाए, नहीं मुझे करना ही है ये काम, वो 7 साल तक अपना इस कलयुग में नियम निभा ले, तो 8वें साल वही माया आपकी संगीनी हो जाएगी, आपको नियम करने में सहायता करेगी। तो जिस दिन वो संगीनी हो गई तो उस दिन समझ लेना हम आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़े, और फिर वो दिन दूर नहीं कि हमें कोई ना कोई पथ प्रदर्शक या गुरु मिल जाए। सुंदरकांड की एक चौपाई आती है, हाँ जी, तामस्तन कुछ साधन नाही, प्रीति पद सरोज मन माही, अब मोई वहां भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता। ठीक है, बिना हरि कृपा मिले तो आपको पहले हरि की कृपा तो प्राप्त करें, उसके हिसाब से अपनी दिनचर्या तो करें। वो करेंगे नहीं, और फिर गुरु ढूंढने जाते हैं आजकल। और हम तो देखते कई लोग आते, और वो फलाना गुरु बड़ा पावरफुल है, अरे चेला इतना योग्य हो गया गुरु ढूंढ लेगा। भाई तू इतना योग्य हो गया कि गुरु ढूंढ ले, तो गुरु की आवश्यकता क्या है? भाई गुरु को आवश्यकता रहती है कि योग्य चेला उसको मिले। तो देखता है, वो भी देखता है, अरे मेरे गुरु ही चयन करता है, गुरु क्या देखता है? वो भी गुरु ही चयन करता है कि उसको उसके लायक कौन सा शिष्य है, वो भी देखता है। शिष्य के पास गौतम बुद्ध ने कहा हाँ जी, कि मैंने इतने जीवन गुजार लिया, मेरे 2 ही शिष्य बन पाए। और आजकल तो कान फूक फूक के दिए जा रहे, सब शिष्य बनाए जा रहे। और आजकल एक नया ट्रेंड हम देखे बाजार में कि जो कथाकार रहते, भागवत कथाकार, हाँ वो भी है? गुरु बन पाते हैं अभी वो तो। खुद ही गुरु बन जाते, जिनको दीक्षा लेना हमसे ले लो, कथाकार और फिर कहेंगे कि नहीं कुछ लेन देन करो भाई, गुरु को कुछ दो, 5,000 25,000 1 लाख दो तो तुमको अच्छी शिक्षा देंगे, दीक्षा देंगे। फिर वो उनको वो बनाएंगे बिल्डिंग, फिर वहाँ जाओ, ये करो, सब ये नोटंकी चल रही है, खुला व्यापार। अरे मूर्ख प्राणी, तू ये तो सोच, क्यों गादी पे, व्यास गादी पे बैठने के पहले ही व्यापार कर चुका है, 25 लाख कथा के ले लिए। भाई जो व्यापारी के मुख से निकले हुए वाणी से तेरा दिमाग में क्या परिवर्तन आना है? कुछ नहीं आना है। सही बात है, आजकल वही चल रहा है। फिर गुरु के लिए पैसा देना उचित है कि अनुचित है? अरे मूर्ख जैसी बातें कर रहा है। क्या देंगे उससे, क्या दे पाएंगे, हमारी औकात क्या है? कभी शिव महापुराण पढ़ा है? नहीं बाबा। गुरु एक, आपको लगता है कि कोई व्यक्ति है, गुरु एक तत्व है ना। 24 गुरु दत्तात्रेय ने किए थे, है ना। उसमें एक का उदाहरण दे, मकड़ी को भी बनाया था। मकड़ी के क्या करती है, एक जाला बनाती है, एक लिक्विड से जाला बनता है, उसमें छोटे छोटे कीड़े अटका के उस पर चल के उस कीड़े को खाती है। एक समय ऐसा आता है कि मकड़ी उस जाले में अपनी चाल भूल के खुद ही अटक के सड़ के मर जाती है। उसमें ये मकड़ी का अंत होता है। इसी प्रकार प्राणी अपना माया जाल बुनता है और आखिर में उसी में अटक के मर जाता है। ये उसकी व्याख्या है। ठीक है, गुरु एक तत्व है। ये पार्वती जी ने पूछा था शिव जी से, शिव महापुराण से लिया हुई बात बता रहा हूँ कि ये नाथ, मैं देख रही थी कि आप यहाँ बैठे हुए हो मेरे सामने, और एकदम अचानक गायब हो गए, और मैं पूरा ब्रह्मांड भटक लिया, आप मेरे को मिले नहीं, तो कहाँ थे हो नाथ? तो उन्होंने कहा देवी,
हम गुरु तत्व में थे, तो इसमें मैं नहीं आ सकती। बोले इसमें कोई भी नहीं आ सकता। बोले ऐसा कैसा तत्व है? बोले गुरु तत्व है। तब शिव जी ने इस गुरु तत्व की व्याख्या करी कि जो देता है ज्ञान और जो लेता है ज्ञान, जो इस लेने देने की प्रक्रिया में निष्कामता हो, न मुझे आपसे कुछ चाहिए न उसको आपसे कुछ चाहिए, केवल ज्ञान इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा हो, क्या बिना किसी स्वार्थ के, उस निस्वार्थ ज्ञान में जो तत्व रहता है वो शिव तत्व विद्यमान रहता है। वही गुरु तत्व होता है, वही होता है। कहते हैं ना, शब्द गुरु सुरती चला, क्योंकि आज उसी का है। नर्मदे। नर्मदे। बाबा जी आप आए, आपने बहुत ही सारी अनमोल चीजें, अनमोल जो वचन आपने सुना, इसके लिए आपके धन्यवाद। नर्मदे हर।